हाय गाइस, दिस इज़ आयुषी अग्रवाल फ्रॉम ए क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 6 सिविक्स चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, विविधता की समझ। आपकी बुक में ये सबसे पहले ये 3 पिक्चर्स दी हुई हैं जो आपके ही जैसे किसी बच्चे ने बनाई हुई है। और फिर आपसे कहा गया है कि ड्रॉ योर ह्यूमन फिगर, मतलब अपना खुद का चेहरा इस पे बनाइए। क्या आपका जो चेहरा है वो इन तीनों के जैसा बन सकता है? नहीं ना। आप कितनी भी कोशिश कर लें, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस इसमें रह ही जाएगा, क्योंकि हम सबका एक अलग अलग ड्राइंग स्टाइल होता है और हम सब एक अलग तरीके से ही लाइन खींचते हैं। हो सकता है कि हमारे किसी का कुछ आँख सेम बन जाए, नाक सेम बन जाए, लेकिन पूरी की पूरी बॉडी तो सेम नहीं बन सकती है। इसी चीज़ को हम बोलते हैं डाइवर्सिटी, यानी कि विविधता। यानी कि हर एक बंदा, हर एक इंसान आपस में अलग अलग होते हैं। अब आप अपनी क्लास में देखिएगा, हर एक बच्चा आपके जैसा, हर एक बच्चा अलग अलग है या नहीं है, या आपके जैसा मिलता जुलता कोई बच्चा है? नहीं होगा आपकी क्लास में। अगर होगा तो वो आपका अपना खुद का भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, वो ही हो सकता है जिसको हम जुड़वा बोलते हैं। हर बच्चे की पसंद नापसंद, उठना बैठना, कपड़े पहनने का तरीका, खाने में हर एक बच्चे का टेस्ट अलग अलग होता है। इसी को हम बोलते हैं डाइवर्सिटी। यानी कि सब लोग, रूप रंग खान पान सभी भिन्नता भी होती है उसमें, मतलब वो अलग अलग भी होते हैं, लेकिन हम सब होते एक ही हैं। जैसे हम सबकी ड्राइंग अलग अलग हुई है ना, हम सब ने एक ड्राइंग बनाई है, सेम ही बनाई है, लेकिन सबकी अलग अलग हुई है। उसी तरह हमारा रूप रंग, यानी कि हमारा कलर, हमारा खान पान, सब कुछ अलग अलग होता है। We not only don't look like exactly like each other but also differ in terms of language we speak, our culture backgrounds, the religious rituals we observe, and of course the way we draw. हम सब दिखने में ही अलग अलग नहीं हैं, हम अपनी भाषा जो होती है वो भी हम सबकी अलग अलग होती है। जिस हिसाब से हम बोलते हैं, सब में कुछ ना कुछ अपना अलगपन होता है बोलने का। हम सब लोग, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई किसी और धर्म से, कोई किसी और धर्म से, या फिर हम लोग इस टाइप से भी होते हैं जैसे कि कोई महाराष्ट्र से है, कोई दिल्ली से है, कोई जम्मू कश्मीर से है, कोई केरल से है। तो उस हिसाब से सबके, कोई दिवाली किस हिसाब से मनाते हैं, कोई अलग तरीके से बनाता है, किसी के यहाँ ओणम बनता है, किसी के यहाँ कुछ होता है। तो इसी तरीके से जैसे हमारी ड्राइंग सबके अलग अलग बनी ना, तो सबका सब कुछ अलग अलग होता है, सबकी भाषा, रहना, खाना पीना, बोलना, सब कुछ। इसके बाद आपकी बुक में आता है हेडिंग मेकिंग फ्रेंड्स, दोस्ती करना। इसमें एक कहानी है, इसमें 2 बच्चों की कहानी है, समीर ए और समीर 2 की। दोनों का नाम सेम ही होता है, पर इसमें इस टाइप से है कि दोनों एक ही जगह पे रहने के बावजूद इतने अलग अलग होते हैं। आइए इस कहानी को हम शॉर्ट में पढ़ेंगे। एक जो छोटा बच्चा होता है, वो एक बड़े बच्चे जो साइकिल चला के वहाँ से रोज़ जाता है, लाल बत्ती पार करके, रेड लाइट पार करके, उसके पीछे पीछे अखबार लेके घूमता है और वो चिल्लाता है कि इंग्लिश में और हिंदी में मिक्स करके उसकी हेडलाइंस बताता है। तो एक दिन उस बच्चे ने उससे अखबार मांगा, हिंदी का अखबार मांगा। तो छोटा बच्चा वो पूछता है, आपको हिंदी पढ़नी आती है? आप लगते तो अंग्रेज़ टाइप हैं। तो वो कहता है, हाँ मुझे हिंदी भी पढ़नी आती है, मुझे इंग्लिश भी पढ़नी आती है और मैं बोल भी सकता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल में सब पढ़ता हूँ। तो वो कहता है कि अच्छा, लेकिन मुझे तो आपको देख के ऐसा लगा कि आप इंग्लिश ही पढ़ सकते हो। फिर इतनी देर में रेड लाइट ग्रीन हो जाती है, वो चला जाता है और वो जो भी बोल रहा होता है उसे सुनाई नहीं देता। अगले दिन वो फिर से वो दोनों मिलते हैं। तो वो पूछता है कि भैया सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? अब उसके मुंह से सब्जेक्ट का कुछ और ही मीन लग रहा था, क्योंकि वो कुछ पढ़ता वढ़ता तो था नहीं, तो उसके मुंह से वो वर्ड बहुत अटपटा लग रहा था। तो सब जो बड़ा बच्चा वो पूछता है कि तुम कभी स्कूल गए हो? कहता नहीं, मैं तो कभी स्कूल नहीं गया, मैं तो जब थोड़ा सा ही बड़ा हुआ तब से मैंने काम करना शुरू कर दिया। तो उसने पूछा तुम्हारी मम्मी कहाँ रहती है? वो कहता है मेरठ में रहती है। फिर से वो ग्रीन लाइट हो जाती है, वो चला जाता है, अगले दिन फिर वो मिलते हैं। तो वो छोटा बच्चा पूछता है कि आपका नाम क्या है? उसने कहा समीर। तो छोटा बच्चा बड़ा शर्माता है, कहता है मेरा नाम भी समीर है, आज से आप समीर 1 हो गए और मैं समीर 2 हो गए। ठीक है, लेकिन
आगे चल के पता चलता है कि समीर एक हिंदू था, समीर दो मुसलमान था, और उसके भाई बहन अम्मी वगैरह मेरठ में रहते थे, और मेरठ में बड़े दंगे चल रहे थे, तो उसके अगले दिन से वो उसे मिलता भी नहीं है। तो क्या इन सब डिफरेंसेस के बावजूद क्या वो दोनों दोस्त नहीं बन पाए? वो दोनों दोस्त तो बने, लेकिन उनमें डिफरेंसेस क्या क्या थे? समीर एक तो इंग्लिश और हिंदी बोलता था, लेकिन समीर दो सिर्फ हिंदी बोलता था। समीर एक हिंदू था, समीर दो मुसलमान था। समीर एक स्कूल जाता था, समीर दो स्कूल नहीं जाता था। समीर एक अमीर था, समीर दो गरीब था। लेकिन इसके बावजूद वो दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि ये सभी जो है विभिन्नता के पहलू हैं, यानी कि ये सब डाइवर्सिटी के अंदर ही आते हैं कि हम सब लोग अलग अलग होकर फिर भी एक कैसे हो जाते हैं। हम सबके सब कुछ अलग, हमारे अंदर बहुत कुछ डिफरेंसेस होते हैं, पर इन्हीं सब डिफरेंसेस को हम डाइवर्सिटी कहते हैं, यानी कि विविधता कहते हैं, कि हर एक इंसान दूसरे इंसान से अलग है। समीर एक जो है स्कूल जाता था, वो तो अखबार बेचता था समीर दो। पर जैसे उन दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस थे। दीज आर डिफरेंसेस आर एन एस्पेक्ट्स ऑफ डाइवर्सिटी, यानी कि जैसा कि आपने देखा समीर एक और समीर दो में बहुत सारे डिफरेंसेस थे। वो स्कूल जाता था, दूसरे वाला स्कूल नहीं जाता था, एक हिंदू था, एक मुसलमान था, ठीक है। पर इन सारे डिफरेंसेस में एक और डिफरेंस था अमीर और गरीब का। ये जो डिफरेंस था ना वो डाइवर्सिटी के अंदर नहीं आता है, ये आता है हमारे इनक्वालिटी यानी कि असमानता के अंदर। ये है गैर बराबरी का रूप। गैर बराबरी का मतलब है कुछ लोगों के पास ना अवसर है, ना ज़मीन है, ना ही पैसा है, ना ही कुछ है, ना ही ऐसा कुछ है जिनसे वो अपने आप को ऊपर उठा सके। उसको हम बोलते हैं गैर बराबरी। जैसे कि एक कुम्हार है तो कुम्हार का बेटा कुम्हार ही बनेगा, ये सब कुछ उन लोगों ने जाति पे डाल दिया, ठीक है। यानी कि जो ऐसे पिछड़े लोग हैं वो पिछड़े ही रहेंगे, सब कुछ जाति पे डाल दिया। इसको हम बोलते हैं इनइक्वालिटी यानी कि असमानता। जाति व्यवस्था एक और एग्जाम्पल है असमानता का। अकॉर्डिंग टू दिस society was divided into different groups depending upon the work that people did and they were supposed to remain in this group। यानी कि क्या है कि समाज ने ना लोगों को अलग अलग समूह में बांट दिया है, और इस बंटवारे का क्या बेस था? ये बेस था कि लोग जिस तरह का काम करते ना वो ही करते रहेंगे। जैसे कि आपको फोटो में दिख रहा है ना, जैसे कुम्हार है तो कुम्हार के बच्चे कुम्हार ही करेंगे, इनका घड़ा ही बनाएंगे, उन्होंने ये फिक्स कर दिया। इस फिक्स को उन्होंने जाति का आधार में बांट दिया कि इस जाति के लोग यही काम करेंगे, और इस तरह के से ना गैर बराबरी पैदा हुई यानी कि इनइक्वालिटी पैदा हुई, और ये आगे आगे बहुत ज़्यादा बढ़ती गई है। इसके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी डाइवर्सिटी इन इंडिया, यानी कि भारत में विविधता। अब ये विविधता वैसे आती कैसे? जैसे पहले ज़माने में क्या हुआ, अभी भी ऐसा होता है, जैसे बाढ़ आई एक जगह पे नदी के पास, यहाँ पे नदी बह रही है, ठीक है, यहाँ पे लोग रहते थे, ठीक है, यहाँ पे नदी ऐसे आई और यहाँ पे बाढ़ आ गई, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया, यहाँ से अपने घर बार छोड़ के यहाँ से आए और यहाँ को बस गए, ठीक है। इन्होंने यहाँ अपना घर बना लिया, तो अपने ये जो नदी के पास का एरिया छोड़ के ये यहाँ रेगिस्तान में आके बस गए कि बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, यहाँ आके बस गए। तो क्या, अब वो ये एरिया को छोड़कर अपने यहाँ पे नदी के पास वो लोग जैसे रहते थे उस चीज़ को छोड़ के एक नए एनवायरनमेंट में आके बस गए। तो जब उन्होंने अपना ये एरिया छोड़ के वो यहाँ आके बसे, तो जो नदी के पास उनको रहन सहन था वो सब कुछ छोड़ के उन्हें यहाँ पे आना पड़ा, एक नए एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट करना पड़ा। लेकिन यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे अब तक कल्चर है वो यहाँ लेकर आए, ठीक है, और यहाँ का भी इन्वायरमेंट से उन्होंने अपनाया अपने आप को। तो ऐसे यहाँ के जो बाकी जो लोग थे, जो वहाँ पे बाकी लोग रहते थे, उनमें और इनमें डिफरेंस आया, ठीक है। तो यहाँ के लोग एक अलग टाइप से रहने लग गए। फिर ऐसे कहीं कुछ जॉब की वजह से, किसी वजह से सब लोग आपस में अलग अलग होते चले गए। तो इसी वजह से लोगों के बोलने में, उनके खान पान में
जैसे यहाँ पे तो ये लोग मछली पकड़ के खाने लग गए, अब यहाँ पे क्या खाते थे ये लोग, पेड़ों से फल तोड़ के खाने लग गए। इस टाइप से उनके खान पान में अलग हो गया, उनका फेस्टिवल मनाने का तरीका अलग हो गया, उनके रिलीजन्स अलग अलग हो गए, उनके कपड़े यहाँ पे तो उन लोगों ने पहन रखे थे सही से कपड़े, यहाँ तो बहुत गर्मी थी तो उन्होंने कम कपड़े पहनने शुरू कर दिए। उनके खाने का तरीका, उनके सब चीज़ों में ना, खाना पकाने में, सब चीज़ों में डिफरेंस आता गया। इसी डिफरेंस को बढ़ते 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 बहुत सारी, हर एक आप देखते हैं इंडिया में भी ना, जम्मू कश्मीर का एक अलग कल्चर है, केरल का एक अलग है, भाषा कितनी अलग है। हमारे दिल्ली में हमारे क्लास में ही हर एक बच्चे कैसे, कोई कहीं से आता है, कोई कहीं से आता है, सबकी अलग अलग भाषाएं होती हैं। ये जो डाइवर्सिटी है वो हमारे जीवन को कैसे एनरिच करती है, अभी हम यही पर समझते हैं। क्या है कि हम लोग कहीं और किसी और कल्चर में रहते हैं, ठीक है, मान लीजिए हम लोग कश्मीर में रहते हैं ठंडी जगह पे, और एक जना रहता है जो समुद्र के पास रहता है, जैसे गुजरात मान लीजिए वहाँ रहते हैं। अब हम दोनों मिलते हैं, ठीक है, अब वो क्या है, वो अपने कल्चर के बारे में काफ़ी कुछ आपको बताएगा, हमारे कल्चर के बारे में काफ़ी कुछ वो जानेगा। अब इसी से क्या होता है कि वो सब चीज़ें एक मिल बांट कर वो डाइवर्सिटी का रूप ले लेती हैं, ठीक है। आप कुछ उसके बारे में जानते हैं, आप जैसे कि, तो यही चीज़ है विविधता, यही है हमारे इंडिया का डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज़, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सिमिलर, वी डू डैम इन डिफरेंट वेज। मतलब जैसे बहुत सारी चीज़ें एक ही होती है, जैसे खाना बनाना, बोलना, कपड़े पहनना, लेकिन हम सबका तरीका कुछ ना कुछ अलग होता है, ठीक है। हम सब लोग एक अलग टाइप से भाषा बोलते हैं, कुछ लोग अलग खाना खाते हैं, जैसे कि आप लोग वेज हैं, वेज में भी बहुत कुछ होता है कि आलू किस हिसाब से बनाते हैं, सबकी, आप अपने दोस्तों को भी खाना खाते होंगे, आपको अपने घर का खाने में टेस्ट अलग लगता होगा, अपनी फ्रेंड के लंच का खाने में टेस्ट अलग आता होगा। फेस्टिवल, सबके घर में एक अलग अलग तरीके से फेस्टिवल मनाए जाते हैं, और एक अलग अलग धर्म मनाया जाता है। डिफरेंट क्लोथिंग एंड ईटिंग हैबिट्स, इवन द काइंड्स ऑफ वर्क दे डू आर डिफरेंट। ये मैंने आपको ये अभी पे समझाया भी है कि हर एक जगह पे काम करने का तरीका, रहना सहना, बोलना, सब अलग अलग है। आप इसको ऐसा देख लीजिए जैसे जम्मू कश्मीर, हरियाणा, आसपास के स्टेट भी एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं, ठीक है। आपके पास में बैठा हुआ बच्चा जो आपका एक फ्रेंड है, वो भी आपसे कितना अलग है, या आप खुद को भी आप फील करते हो कि हाँ इसका खाना कितना अच्छा है, इसके यहाँ ये फेस्टिवल होता है, इसके यहाँ ये त्यौहार में ऐसे मनाया जाता है। इसी को हम बोलते हैं डाइवर्सिटी, ठीक है। आज हम बस इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।